प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शैतान के पास हमारे विरोध में बहुत सारी बातें हैं और उसमें से 5 बातें मैंने निकाली हैं जो मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। और हम इनको उसके हथियार भी कह सकते हैं, उसके जलते हुए तीर भी कह सकते हैं, उसके वो काम कह सकते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। उसके लिए, हमारे लिए नहीं। जो उसके जाल में फंस जाता है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 5 बातें अगर हमारे जीवन में है तो आज हम उसे अपने जीवन से निकालने का पूरा प्रयास करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ भेद की बात है जो हमें ये समझाती है कि हम किस प्रकार से सावधान रहें शैतान के जलते हुए तीरों से। आज 5 प्रकार के मैं शैतान के उन तीरों को बताना चाहता हूं जो बाइबल में लिखे हैं। किस प्रकार से लोग शैतान की चाल में फंस गए और उनका जीवन कैसा हो गया। तो आइए सबसे पहले एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी इस वचन में गुण भेद की बातें छिपी हैं वो आज हम पे प्रकट कर, और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को, विशेष संदेश को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला जो उसका जलता हुआ तीर है। ये हम इफिसियों की पत्री अगर हम पढ़े और उसका 6 अध्याय और 10 पद से अगर हम पढ़े तो वहाँ पर शैतान से के सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए परमेश्वर ने हमारे को 9 प्रकार के हथियार बताए हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। 6 अध्याय 10 पद से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। ये शैतान की 5 युक्तियां हैं। ये शैतान की 5 वो जलते हुए तीर हैं जो हमें घायल कर देते हैं, जो हमें फंसा लेते हैं अपने जाल में और हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं। ये 5 मैंने निकाले हैं। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी युक्ति या ऐसी प्लानिंग शैतान की, तो वो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि 12 आयत में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। शैतान के बारे में लिखा है। और लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और फिर आगे जो हैं वो सारे हथियार लिखे हैं। वो क्या हथियार है मैं बताता हूँ आपको। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये जलते हुए तीर है। आज 5 जलते हुए तीर, आज 5 शैतान की युक्तियां मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। और आगे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना के लिए लिखा है। तो हम देखेंगे आज ये 5 हथियार, 5 जलते हुए तीर और 5 प्रकार की युक्तियां जो शैतान
मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। हमें सजग रहना है, हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। तो आइए, सबसे पहला जो हथियार है वो है व्यभिचार। 5 हथियार मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है व्यभिचार, फिर लालच, फिर घमंड और फिर क्रोध और उसके बाद आलस्य। ये 5 प्रकार के जो उसके हथियार हैं जो वो हमारे विरुद्ध चलाता है। जलते हुए तीर हैं जो हमारे विरुद्ध चलाता है। वो उसकी 5 प्रकार की युक्तियां हैं जो हमारे विरुद्ध वो करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यभिचार के बारे में। हम देखते हैं दूसरा शमूएल में 11 अध्याय में जब दाऊद व्यभिचार में फंस गया। हम देखते हैं पहली आयत से पढ़ेंगे इसकी 5 आयत तक। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया, वो युद्ध करने नहीं गया। और आगे लिखा, सांझ को के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। अब यहाँ पर जब उसने उस स्त्री को देखा तो उसके मन में व्यभिचार समा गया और यहाँ पर दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। उसके बाद परमेश्वर उससे नाराज हो गया, नतान को भेजा, सारी बातें उसे समझाई। तब उसने पश्चाताप किया क्योंकि उस स्त्री से उसको एक बेटा पैदा हुआ था जो बीमार था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। दाऊद ने उपवास भी रखे लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और वो एक दिन मर गया। तब दाऊद ने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसे माफ किया। भजन संहिता 51 अध्याय दाऊद का पश्चाताप है। हालेलुया। आइए दूसरा हथियार हम देखते हैं। उसका दूसरा हथियार है लालच या पैसे का लोभ। किसी भी चीज का, पैसे का, दौलत का, स्त्री का, किसी भी चीज का लालच वो है मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया है। आइए देखेंगे ये इसके विषय में कहाँ पर लिखा है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर एक पति पत्नी है जिनका नाम है हननिया और सफीरा। ये पहली सदी की कलीसिया के सदस्य हैं। इन्होंने जो काम किया वो शैतान की ओर से किया, क्योंकि उस सदी की कलीसिया के लोग हर एक बात को, हर एक चीज़ को साझे की समझते थे और पतरस के पास ले आते थे। पतरस सबको बराबर बराबर बांट देता था। लेकिन इन दोनों के मन में क्या हुआ ये देखते हैं। और हननिया नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। कुछ भूमि बेची और सारा का सारा पैसा प्रेरितों के पास लाना था, क्योंकि पहली सदी की कलीसिया के सदस्य थे। इन्होंने ऐसा नहीं किया, आधा पैसा अपने पास रख लिया कि हमें कौन देखता, हमें कौन जानता है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर सब कुछ अपने लोगों को बता देता है। पतरस को पवित्र आत्मा ने बता दिया। तब पतरस ने क्या कहा 3 आयत में देखिए। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो ये एक लालच उनके मन में आया और उसके बाद हम पढ़ते हैं ये दोनों पति पत्नी वहाँ पर डेड हो गए, मर गए। ये लालच शैतान हमारे मन में डालता है। आज हम लालच को ना कहें, आज हम व्यभिचार को ना कहें। तीसरा जो हथियार है वो है घमंड। हम घमंड के विषय में देखेंगे। ये है दूसरा इतिहास और उसका 5 अध्याय 26 अध्याय 15 आयत। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 15 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर मनुष्यों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप चलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा।
उजिया राजा, इसमें जो हो गया, क्या आ गया, घमंड आ गया, और यहाँ पर इसने एक गलत काम किया जिसकी वजह से ये परमेश्वर का सामना करके इसने भी अपने जीवन को तहस नहस कर लिया। चौथा जो हथियार है वो है क्रोध। हम देखेंगे गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 8 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी लेकर चला गया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो। यहाँ पर क्रोधित हो गया मूसा और कहता है, हे दंगा करने वालों सुनो, कि हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत उसे पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझसे ये विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। यहाँ पर मूसा ने गुस्से में आकर क्या किया, उस चट्टान पर मारा, 2 बार मारा, और क्या हो गया, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि उस लाठी को लेकर जा और उस चट्टान से बातें कर, क्योंकि वो चट्टान कौन है, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो चट्टान जो उन्हें पानी पिलाता था। तो वो काम मूसा ने किया क्रोध में आकर, और उसका अंजाम ये हुआ कि मूसा कनान देश में नहीं पहुंच पाया। आखिरी जो शैतान का हथियार है वो है आलस। आलस के विषय में हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 48 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोके रखता है। तो आलस जो है वो परमेश्वर के कार्य में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है उठकर अभी प्रार्थना करो, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि चर्च जाओ, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि उसकी आराधना करो, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि फलाने के घर जाकर वचन सुनाओ, यहाँ पर खड़े होकर वचन सुनाओ। और परमेश्वर की हर एक बात में अगर हम हाँ में हाँ मिलाकर अपने काम को करते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है। लेकिन जो आलस कर देता है, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, उस आलस से परमेश्वर नाराज हो जाता है, और जो आलस करने वाला व्यक्ति है वो श्रापित हो जाता है। हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे, कभी भी यीशु मसीह ने लोगों से नहीं कहा कि कल आना, मैं कल तुम्हें आशीष दूंगा, मैं कल तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं कल तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं कल तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। पर प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा। उसी समय प्रभु ने काम किए और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। तो यहाँ पर लिखा है कि श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। तो ये 5 प्रकार के हथियार हैं, शैतान के युक्तियां हैं, शैतान की जलते हुए तीर हैं शैतान के, जो हमें विचलित कर देते हैं और परमेश्वर से दूर हटा देते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 5 हथियार हैं, व्यभिचार, लालच, घमंड, क्रोध और आलस। इन 5 से हम बचें, हम सरगर्म हो जाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हम उसके आगमन की तैयारी करें और इन 5 बातों को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा, और यदि आपके पास भी कोई विषय है जिसके विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक उस संदेश को मैं पहुंचा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। इस वचन को शेयर कीजिए और आगे पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और सजग हो जाए शैतान के इन 5 जलते हुए तीरों से। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।